आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कैसे संकीर्तन सेट करके दिया पूरा, भक्तों के लिए कपड़े और सही तरीके का प्रोटोकॉल्स जिसको कहते हैं कि दुकानों के सामने रुकना नहीं है, भीड़ जमा होने नहीं देनी है, लेकिन फिर भी हमारे जो मुख्य कार्य है हरिनाम और पुस्तक वितरण वो बहुत अच्छे से करने हैं। उसका प्रशिक्षण भी उन्होंने दिया भक्तों को। अभी याद रखना चाहिए कि है कहाँ के ये, न्यूयॉर्क से, रहे कहाँ पर, लॉस एंजलिस में, गए कहाँ पर, लंदन, वहाँ पे स्ट्रीट संकीर्तन को सेट करके दिए हैं। अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं जर्मनी जाइए। As soon as the devotees were established in a daily routine of chanting on Oxford Street, Prabhupada asked me to go to Germany for organizing संकीर्तन। जैसे ही भक्तों का दिनक्रम तय हो गया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाके हरिनाम करने का, प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा कि आप जर्मनी जाइए और वहाँ संकीर्तन को व्यवस्थापित कीजिए। As soon as the devotees were established in a daily routine of chanting on Oxford Street, Prabhupada asked me to go to Germany for organizing संकीर्तन। जैसे ही भक्तों का दिनक्रम स्थित हो गया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे हरिनाम संकीर्तन करना, पुस्तक वितरण करना, तो प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा कि तुम जाके जर्मनी में ये संकीर्तन को व्यवस्थापित करो। The thought of leaving Srila Prabhupada after having had his association for only a short time was not very appealing and made me a little fearful. विचार कि प्रभुपाद जी को अभी छोड़ के पुनः इनके संघ को छोड़ के जाना है कहीं नई जगह पे, अभी तो संघ मिला है थोड़ा सा प्रभुपाद जी का, तो ये विचार से मैं भयभीत हो गया कि संघ छोड़ना पड़ेगा प्रभुपाद जी का। Seeing my hesitation, Prabhupada had not insisted. मेरे हिचकिचाहट को देखकर प्रभुपाद जी ने जोर नहीं लगाया कि जाना ही पड़ेगा करके, मैंने ठीक है। But now we had received an invitation for our Radha Krishna Temple musical group to perform at some of the most prominent German night clubs. तो अभी ऐसा हो गया कि राधा कृष्ण टेम्पल का जो म्यूजिक ग्रुप था उसको जर्मनी में जो नाइट क्लब्स थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे नाइट क्लब्स पर प्रोमिनेंट मुख्य नाइट क्लब्स, उनने न्योता आया कि आप आके परफॉर्म कीजिए हमारे क्लब में। आवर रिकॉर्ड वाज स्टिल अ बिग हिट इन जर्मनी। जर्मनी में हमारा जो म्यूजिक का रिकॉर्ड था, एल्बम, वो बड़ा एक नंबर पे था। एंड एंटरटेनमेंट एजेंट्स वर ईगर टू बुक अस। और जो एजेंट लोग होते हैं मनोरंजन के कार्य कराने वाले, वो हमको बुकिंग करा के वो हमारे संगीत को पेश करने के लिए नाइट क्लब्स में बहुत उत्सुक थे। I sat in front of Srila Prabhupada discussing the forthcoming tour. मैं प्रभुपाद जी के सामने बैठ के ये जो अगला टूर है, प्रवास है, इसका चर्चा करने लगा। Though the apartment on Baker Street was rented complete with furnishings, Prabhupada had not cared for the Western style furniture and instead had set up his usual cushioned asana and a low table in the center of the large living room. प्रभुपाद जी ने ये जो अपार्टमेंट लिया था, ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट था, इसमें बहुत सारे फर्नीचर के आइटम्स थे, फिर भी कोई उसकी कदर ना करते हुए प्रभुपाद जी ने अपना एक कुशन नीचे डाला था जमीन पे, उसके सामने एक लो डेस्क रखा था और वहां पे बैठ के ही वो अपना सारा कार्यक्रम चलाते थे। क्यों जमीन पर बैठना चाहिए? जमीन पर बैठने से क्या, डेस्क पर बैठने से क्यों अच्छा नहीं है? टेबल चेयर सिस्टम क्यों अच्छा नहीं है? आइडिया, आलस आता है। शरीर का जो हमारा गठन है वो खराब हो जाता है बाय यूजिंग टेबल चेयर सिस्टम। जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे पाँव का खून है वो सारा नीचे जाएगा और इट्स नॉट गुड फॉर योर वेन्स एंड योर नर्व्स। ऐसे जब बैठते हैं तो बेटर है, ठीक है? तो टेबल चेयर इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, फॉर योर लेग्स। दूसरा है कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है शरीर का, वो मूलाधार चक्र पे स्थित होना चाहिए। जब हम बैठते हैं तो तब अपना शरीर का कार्य बराबर से चलता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे चला गया तो शरीर में अलग अलग प्रकार के तकलीफ आता है। तो इसलिए ये पालथी मार के बैठना जमीन पर, और पढ़ाई के लिए भी ऐसे ही और खाने के लिए भी ऐसे ही, ये सबसे सही पोस्चर है बैठने का। तो प्रभुपाद जी वो सब फर्नीचर कुछ यूज नहीं करते थे, उनकी सीधा जाके जमीन पे अच्छे से कुशन डाल के बैठ जाते थे। और उसका एक और है कि उठने बैठने के लिए ना बहुत बार आपका आसन होते रहते हैं। चेयर में बैठने के लिए क्या लगता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। नीचे बैठने के लिए क्या करना पड़ता है शरीर को,
पूरा ऊपर नीचे उठना पड़ता है ना, तो उतना ही आपका एक्सरसाइज अच्छा होता है शरीर के लिए. तो Prabhupada had not cared for the Western style furniture. He set up his usual cushioned asan, low table in the center of a large living room. And sitting at my spiritual master's feet, I felt ashamed that I had not been able to immediately carry out his instructions to go to Germany. मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठते हुए मुझे लज्जा आ रही थी कि उन्होंने जो कहा था कि जर्मनी जाओ, तो मैंने तुरंत वो आदेश स्वीकार नहीं किया था. मैंने कुछ हिचकिचाहट दिखाया था. कृष्ण had to make it easy for me by arranging this musical tour. कृष्ण ने मेरा जाना जो है वो सुखकर बना दिया था ये म्यूजिक टूर के इनविटेशन अरेंज करके. मतलब मुझे जाके कुछ नहीं करना था वहां पे, हमको अभी परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी लोग बुला रहे थे. ये कृष्ण ने ही आयोजित किया हुआ. Having the other devotees association would make it much easier than going alone. अन्य भक्तों के संग में जाना अकेले जाने से ज्यादा अच्छा रहेगा. I wanted to become strong enough to carry out every order Srila Prabhupada gave me. हर एक आदेश प्रभुपाद जी मुझे दे रहे हैं, वो पालन करने के लिए मैं अपने आप को सशक्त बनाना चाहता था, सक्षम बनाना चाहता था. नेवर टू हेजिटेट, कभी हिचकिचाना नहीं है. नेवर टू बी फियरफुल, कभी डरना नहीं है. देन आई वुड एक्चुअली डिजर्व हिज कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. तभी वो प्रभुपाद जी का जो आत्मविश्वास है मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस ये आदमी कर सकता है, इसकी भावना ये दृढ़ हो जाएगी. My present weakness of heart was disappointing, as much to myself as to Srila Prabhupada. मेरा जो हृदय दौर्बल्य था कि मैं अभी लंदन आया हूँ और मैं जाना नहीं चाहता जर्मनी को, ये मुझे और प्रभुपाद दोनों के लिए बहुत ही निराशाजनक था. मुझे भी निराशा हो रही थी अपने आप पर कि मैं प्रभुपाद के आदेश को मान नहीं रहा हूँ, और प्रभुपाद जी को भी निराशा हो रही थी कि अगली बात करने के लिए ना बोल रहा है. Prabhupada explained that before coming to London, he had visited Hamburg briefly. तो प्रभुपाद जी कहने लगे, अभी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, प्रभुपाद जी अपने कुशन सीट पे बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं जमीन पे, और चर्चा चल रही है जर्मनी के टूर के बारे में. मैं हैम्बर्ग जाके आया हूँ, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा. कुछ थोड़ा समय वहां पर रहा. Now he wanted to return to install a small set of Radha Krishna deities. मेरी इच्छा है कि मैं पुनः वहां जाऊं वापस और एक छोटे राधा कृष्ण विग्रह को स्थापित करके आऊं हैम्बर्ग जर्मनी में. बट फॉर हिम टू लीव लंदन एट दिस टाइम वॉज इम्पॉसिबल. लेकिन इस अभी के समय में लंदन छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि प्रचार इतना बढ़ रहा है यहाँ पर. द बरी प्लेस टेम्पल वॉज स्टिल नॉट ऑफिशियली ओपन्ड. जो बरी प्लेस का मंदिर था ये अभी तक पूरा प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर का उद्घाटन ऐसे ठीक से नहीं हुआ था अभी तक. एंड एट द सेम टाइम द डिवोटीज इन अमेरिका वे रिक्वेस्टिंग हिज प्रेजेंस. इतना ही नहीं, अमेरिका के भक्त लोग भी प्रभुपाद जी को बुला रहे थे वापस कि आ जाइए, बहुत दिन हो गए लंदन में रह के. ही वॉज एंशियस टू सी द न्यू बिल्डिंग इन बॉस्टन. प्रभुपाद जी ने कहा कि बॉस्टन में जो नया बिल्डिंग बना है हमारा, वो देखने के लिए मैं आतुर हूँ. एंड ऑल्सो द प्रेस विच दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर, और जो छापखाना प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी, उसको देखने के लिए भी बहुत उत्सुक थे प्रभुपाद. सो अंडर द सर्कमस्टेंसेस प्रभुपाद प्रपोज्ड दैट आई गो टू जर्मनी टू इंस्टॉल द डेटीज ऑन हिज बिहाफ. तो मेरी ओर से तुम जाके जर्मनी में विग्रह स्थापित करो, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा. He reminded me of the installation of Radha and Krishna which I had observed him perform in Los Angeles. प्रभुपाद जी ने मुझे याद दिलाया कि लॉस एंजलिस में मैंने जब राधा कृष्ण विग्रह स्थापित किए थे तो तुम थे वहां पर, तुमने सारा देखा है वो. That everything should be done exactly in the same manner. उसी तरीके से तुम्हें जर्मनी में भी राधा कृष्ण विग्रह स्थापित करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम लंदन टू डोवर, तो अभी इनका प्रवास चालू हो गया लंदन से डोवर की तरफ. क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल हैड टेकन नियरली 8 hours. 8 घंटा सतत गाड़ी चलाना पड़ा. कौन चला रहा है? As Mukund drove our van across Belgium, I noted that the small towns we passed appeared depressed and poverty-stricken. तो मुकुंद जो है वो मुझे ले जा रहे थे कार में, इंग्लिश चैनल क्रॉस करके. वो आपको याद है लंदन, फिर इंग्लिश चैनल, फिर बेल्जियम, फिर उसके नीचे जर्मनी. मैप में देखा हमने. तो जो छोटे छोटे शहर में वो गुजर रहे थे प्रवास के दौरान, मैं देख पा रहा था कि वे बड़े ही गरीब और
हताश जैसे लग रहे थे, डिप्रेस लग रहे थे. It seemed that the country had not fully recovered from the tribulations of the Second World War. दूसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध जो हुआ था, उसकी तकलीफों से अभी तक ये राष्ट्र ऊपर नहीं उठा है, ऐसे लग रहा था. क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ था, जर्मनी और बेल्जियम भी पूरा विनष्ट हो चुका था. बाय द टाइम वी केम टू द जर्मन बॉर्डर इट वाज मिडल ऑफ द नाइट. तो जर्मनी के तटवर्ती प्रदेश में हम आए तो मध्य रात्रि हो गई थी. ओनली मुकुंद एंड आई रिमेन्ड अवेक. और सारे भक्तों में से केवल मैं और मुकुंद जाग रहे थे. क्यों? वो गाड़ी चला रहे थे इसलिए जाग रहे थे. और मैं क्यों जाग रहा था? ताकि वो ना सो जाए गाड़ी पे, व्हील पे. तो गाड़ी जब कोई रात को चलाता है तो उसके साइड में बैठा हुआ व्यक्ति सो नहीं सकता, ऐसा नियम है. ताकि वो नजर रखे कि ये सो नहीं रहा है. नहीं तो गाड़ी कोई चलाते चलाते सो गया तो क्या होगा, बड़ा अपघात हो जाएगा. Mukund had requested that every so often I should feed him one of the juicy sweet balls which Yamuna had made for the journey. मुकुंद ने कहा था कि यमुना देवी ने जो एक स्वीट बॉल बनाया हुआ है, हर थोड़े थोड़े समय के बाद तुम्हें मुझे खिलाना चाहिए. क्यों खिलाना चाहिए? That would give him enough energy to carry on driving. उससे मुझे शक्ति मिलती रहेगी कि मैं सतत गाड़ी चला सकूं. True to his word, मुकुंद drove continuously the entire distance. 8 घंटा बिना रुके मुकुंद जी ने गाड़ी चलाई, अपना शब्द रखते हुए. एंड बाय मिड मॉर्निंग वी स्पेड अलोंग द हाईवे एंड एंटर्ड द पोर्ट टाउन ऑफ हैम्बर्ग. तो मिड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? एयर टाइम, अराउंड 8-9 o'clock. हम हाईवे पे स्पीड करते हुए हैम्बर्ग में प्रवेश कर दिए. The devotees had rented the second floor of a warehouse in an industrial section of the town and converted it into a temple and living quarters. एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र था जहां इंडस्ट्री के काम चल रहे. वहां एक वेयर हाउस था, गोदाम जैसी जगह थी. उसके अंदर भक्तों ने मंदिर और रहने की जगह बना ली थी, वेयर हाउस में. They were naturally pleased to have so many visiting god brothers and god sisters. जब हैम्बर्ग के डिवोटीज ने देखा इतने सारे गुरु भाई गुरु बहनें आई हैं एक साथ, बड़े खुश हो गए. There was Krishnadas, a young jeweler who had come from San Francisco. कौन कौन थे वहां के भक्त? एक कृष्णदास थे जो सैन फ्रांसिस्को में रहते थे पहले. वहां पे वो रत्नों का व्यापार करते थे, ज्वेलरी. कुलशेखर एंड हिज वाइफ विशाखा, बोथ फ्रॉम इंग्लैंड. कुलशेखर प्रभु और विशाखा उनकी पत्नी दोनों लोग इंग्लैंड से थे. जय गोविंद, अ डिवोटी फ्रॉम न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क के एक भक्त थे जय गोविंद. एंड अदर डिवोटीज हु हैड जॉइंड इन हैम्बर्ग. और अन्य भक्त जिन्होंने हैम्बर्ग में ज्वाइन किया था इस्कॉन को, मंडली भद्र, सुचंद्र, वेदव्यास, ये सारे जर्मन लोग थे. Everyone was excited with the prospect of holding programs in different cities during the next few days. सब लोग उत्साहित हैं कि अगले कुछ दिनों में शहर के हर कोने में हमारा कार्यक्रम होने वाला है. Our agent had booked us to perform in varieties of settings. हमारे एजेंट ने अलग अलग बुकिंग्स किए थे, क्लब्स में, स्कूल्स में, अलग अलग जगह पर, एज वेल एज प्रमोशनल इवेंट्स. प्रमोशनल इवेंट मतलब कोई मार्केट प्लेस है, कोई रास्ते पर कोई दुकान है और वो दुकान को अपना माल बेचना है, तो वो आपको बुलाते हैं और आपसे म्यूजिकल परफॉर्मेंस कराते हैं अपना प्रमोशन कराने के लिए. उसको क्या कहते हैं? प्रमोशनल इवेंट. Which consisted of our chanting in market places or streets to be televised for nation's viewers. तो ऐसे कुछ लोग थे, उन्होंने हमें बुलाया था, हम उनके लिए प्रमोशनल इवेंट करने वाले थे और उसको नेशनल टीवी पे दिखाया जाने वाला था. Any reflections? करेक्ट. आपके स्कूल में आप कैसे बैठते थे? बेंच पे बैठते थे. वो अच्छा नहीं है. गुरुकुल में आप कैसे बैठते हो? सामने डेस्क रखो ताकि बेंड नहीं होना पड़े. आप जो करते हो बहुत बुरा है. आप टेबल को छोड़ देते हो और फिर पीठ ऐसे बेंड करके फिर लिखते हो, वो अच्छा नहीं है. सामने डेस्क रखना है और उस पर लिखना है जो करना है काम वो. और मैंने दिखाया भी है आपको डेस्क को कैसे रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले आपको सामान रखने के लिए भी और लिखने के लिए. हाँ, अकेला प्रचार करने जाने से अच्छा क्या है, कुछ भक्तों को साथ ले जाया जाए, उनका संग मिलेगा हमें. और कोई? हाँ, बिना हेजिटेशन फॉलो करना चाहिए गुरु जब आदेश देते हैं तो.
यस, और नहीं बोल भी दिया तो हमको शर्म आ रही है। मैं ही बोल तो शर्म आना चाहिए। ठीक है, और कोई? जब कोई भक्त और आपकी गाड़ी चलाता है तो हमको उसके बाजू में बैठना चाहिए ताकि वो सोए ना। जो ड्राइविंग करने वाले भक्त होते हैं उनके साइड में बैठने वाले व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए और उसको बीच बीच में स्वीट बॉक्स खिलाता रहना चाहिए ताकि वो खुश रहे। बहुत टीडियस काम होता है ना गाड़ी चलाना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कर रहे हैं तो इट्स गुड इंसेंटिव कि खाने को मिलता है तो बीच बीच में। और कोई? तो ये इससे दिखता है कि ये लोग कितने प्रसाद के शौकीन थे। हर सेवा को प्रसाद की जोड़ लगा देते थे। आदेश पालन करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मा शुचः, डोंट हेजिटेट, डोंट फियर। अभी इनका पहला प्रोग्राम देखते हैं क्या हुआ। The first evening we were booked for the famous Star Club, where the Beatles and the other great musical groups had previously performed. तो एक स्टार क्लब नाम की जगह थी, वहाँ हमारा पहला बुकिंग था। वहाँ पहले बीटल्स लोग आके गा के गए थे। That evening visitors to the club found themselves in for an unexpected experience. वो क्लब के जो लोग आए थे उस दिन रात को, उनको बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ, अनपेक्षित था वो उनके लिए। The lights were low and the atmosphere sultry as couples sat intimately sipping their cocktails at the small tables and waiting for the music to begin. तो मंद प्रकाश था और ऐसे कपल्स मतलब युवक युवती साथ में बैठे हुए थे, अपना अपना कॉकटेल पी रहे थे टेबलों पर, म्यूजिक शुरू होने का वेट कर रहे थे। Though in general musical groups were known for their odd appearance, nothing could have compared with the devotees of Krishna. तो जनरली जो म्यूजिशियन लोग आते थे वो अजीब तरीके के कपड़े, पहराव, उनका हाव भाव, वेशभूषा अलग ही रहता था, लेकिन जो हरे कृष्णा वालों का था उतना तो किसी का नहीं था भौचक्का करने वाला अपीयरेंस। क्योंकि भक्त लोग अजीब दिखते हैं ना, बेडशीट डाला हुआ है नीचे और एक बेडशीट डाला हुआ है ऊपर और एक पोनीटेल रखा हुआ है, फुल शेवन हेड, उसमें बीच में एक ऐसा, तो पाश्चात्य लोगों के लिए बहुत ही अजीब है ये, कैसा पहरा है ये, ऐसा उनको लगता है। We stood out at the microphones, the glaring stage lights bouncing off our shiny shaved heads. हम लोग माइक्रोफोन के सामने जब खड़े हो गए तो हमारा जो शेवन हेड था वो चमक रहा था। Mukunda and I with mridangas, mic'd at each end. Shyam Sundar playing a bowed Esraj. Gurudas and Radharaman on kartals, and Yamuna the lead singer playing harmonium. वाह, क्या कंपनी है इनका। मुकुंद जी और तमाम कृष्ण महाराज मृदंग बजा रहे, श्याम सुंदर एसराज बजा रहे, गुरुदास एंड राधारमण करताल बजा रहे, और यमुना देवी क्या बजा रही है? हारमोनियम, और वो गा रही है, वो लीड सिंगर है। वी वेर द राधा कृष्णा टेम्पल whose hit record हरे कृष्णा was number 3 on German charts. तो हम कौन थे? राधा कृष्णा टेम्पल हमारा नाम था म्यूजिक ग्रुप का, और हम जो हरे कृष्ण गा रहे थे वो नंबर 3 पे था पूरे जर्मनी में। It was doubtful that the club goers that evening considered us anything other than a musical group. हमें संशय था कि ये लोग हमको सेवक भक्त तो समझेंगे नहीं, कोई एक संगीत पथक आया हुआ है ऐसा ट्रीट करेंगे, ऐसा हमें लग रहा था। They were unaware that the performance was actually an eternal ceremony conducted for the pleasure of Supreme Personality of Godhead. उनको ये कोई पता नहीं था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संतोष के लिए किया जाने वाला एक ये शाश्वत कार्यक्रम है, संकीर्तन। They had come to be entertained, to dance, to get drunk. They greeted us enthusiastically with applause, expecting us to turn them on to an evening of sense gratification. तो वो लोग किस लिए आए थे? मनोरंजन कराने के लिए, अपना नाचने के लिए, दारू पीने के लिए। तो उन्होंने हमको बहुत ताली बजा के स्वागत किया, ऐसा अपेक्षा रख रहे थे कि चलो अभी तुम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको टर्न ऑन एक हिप्पी लिंगो है, टर्न मी ऑन, मतलब मेरे को एक्साइट कर दो मेरे को। तो ऐसे इस हेतु से उन्होंने ताली बजाई। अवर इंटेंशन ऑफ कोर्स वाज टोटली डिफरेंट, वी हैड ओनली कृष्णास प्लेजर इन माइंड। हमारा हेतु अलग था, कृष्ण को आनंद देना है, इससे कीर्तन करते हैं हम। It was under the order of spiritual master that we now prepared to come into this hellish nightclub
टू परफॉर्म द संकीर्तन यज्ञ। ये हमारे गुरु की आज्ञा थी, इसलिए हम ऐसे नारकीय नाइट क्लब में आए हुए थे संकीर्तन यज्ञ प्रस्तुत करने के लिए। Previously, when Prabhupada had heard that his disciples had gone into bars to sell back to Godheads, he had become especially pleased, considering that we were entering right into the mouth of the lion. जब प्रभुपाद जी ने पहले कभी सुना था कि मेरे शिष्य जो है पुस्तक वितरण करने के लिए बार्स में जा रहे हैं जहाँ दारू पीते लोग, तो उन्होंने कहा था कि ये मानो जैसे शेर के जबड़े में अपना सिर डालने के जैसा काम कर रहे होते प्रचार के लिए, और उन्होंने बहुत इसकी सराहना की थी। Tonight, as we performed at the Star Club, there was little doubt that we had entered deep into Maya's kingdom without being detected. माया को अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन हम उसके बहुत ही गहनतम राज्य में पहुंच चुके थे, ऐसा हमें लगने लगा। We began to sing pranam mantra to Prabhupada, prayers to 6 Goswamis, पंच तत्व मंत्र, and finally we hit them with Hare Krishna. तो पहले हमने प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र गाए, फिर षड गोस्वामी की प्रार्थनाएं गाई, फिर उसके बाद पंचतंत्र मंत्र गाया और फिर हरे कृष्ण मंत्र गाना शुरू किया। As the rhythm began to pick up, couples rose to their feet, moving away from their tables onto the dance floor to dance to the music. जैसे ही टेम्पो बढ़ने लगा कीर्तन का, तो लोग उठ के खड़े हो गए और वो युवक युवतियां साथ में हाथ डाल के डांस करने के लिए आ गए पास में। As they gyrated about, moving in time to the mridangas and kartals, they never suspected that they were taking part in the Yuga Dharma, the great chanting of deliverance in Kali Yuga. उनको कोई पता नहीं था कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये बड़ा युग धर्म, हरिनाम संकीर्तन, कलियुग से ऊपर उठाने वाला, बाहर निकाल देने वाला कार्य है। इसका उन्हें संशय भी नहीं था। Any reflections? एसराज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे बो रहता है और उसको ऐसे बजाते हैं। I'll show you the picture. दूसरा क्वेश्चन, Where is my phone? भक्ति में जो भी कार्य करते हैं उसका हेतु कृष्ण को संतुष्ट करना है, ना कि लोगों को एंटरटेन करना। ठीक है, और कोई? कीर्तन की शुरुआत प्रणाम मंत्र, षड गोस्वामियों की प्रार्थना, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य, पंचतत्व मंत्र से होनी चाहिए। और कोई? कॉलेज के बच्चों को रॉक म्यूजिक पसंद है क्या? हम वो गा सकते हैं क्या? हमें क्लैरिटी रहना चाहिए कि हम कौन से ऑडियंस के लिए क्या प्रस्तुति दे रहे हैं, और उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। ओकेजन के अनुसार हमें उस तरीके का प्रेजेंटेशन देने आना चाहिए। तो ये दिख रहा है आपको? तो आजकल के युवक जो होते हैं रॉक म्यूजिक पसंद करते हैं, तो क्या हम हरे कृष्णा उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हम रॉक म्यूजिक में जब उतर रहे हो तो हमारा बैंड ना बज जाए। क्योंकि क्या होता है, रॉक म्यूजिक ऐसा है कि वो उसके लो बास बीट्स जो रहते हैं वो मूलाधार चक्र को एजिटेट करते हैं, और उससे वायलेंस और सेक्स, इसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है हृदय में। आदमी हिंसक बन जाता है और कामुक बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो डेंजर है। आपने देखा है लोग नाचते हैं जब गणपति में वो साउंड सिस्टम लगा के, तो कैसे हाव भाव करते हो वो नागिन डांस देखा आपने? डेंजर होगा, यक, सो हॉरिबल इट। देखा ना? सज्जन हो हम लोग बहुत ही। तो इसलिए हाँ, सात्विक इंस्ट्रूमेंट्स को सात्विक लोग पसंद करते हैं, राजसिक इंस्ट्रूमेंट्स को राजसिक लोग पसंद, तामसिक इंस्ट्रूमेंट्स को तामसिक लोग पसंद करते हैं। तो हमें प्रस्तुत करते समय सावधान रहना चाहिए कि हम कहीं भटक ना जाए। एक्चुअली अवर डिवोटीज आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट बैलेंस। जो कीर्तनीय है हमारे, वो गिटार, हार्प, हारमोनियम, मृदंग, करताल, जैसे वो अलग अलग राधिका दास वगैरह, वी हैव टू फाइंड आउट अ बैलेंस। इट्स नॉट टू मच ऑफ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, इट्स एक्चुअली महामंत्र, उस पर ध्यान हटना नहीं चाहिए। और कोई? तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के जो काम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे आचार्यगण जो थे वो म्यूजिशियंस थे। आपको हर एक को वोकल, सिंगिंग एंड वन इंस्ट्रूमेंट मिनिमम
अच्छे से आना चाहिए, ज़्यादा आ सकता है अच्छा है। मृदंग करताल आना ही चाहिए, सिंगिंग आना ही चाहिए, बाकी ऐड कर सकते हो हारमोनियम, फ्लूट या जो भी अन्य आपको सीखना है वो। तो मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ योर मास्टर वन इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट। और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।